जोशीमठ के 674 घरों में लाल निशान लगा दिया गया है। जोशीमठ को लेकर सरकार नया प्लान लेकर आई है। जिन घरों पर लाल क्रॉस लगाया गया है उन्हें 3 जोन में बांटा जाएगा। बड़ी बिल्डिंग्स और होटल को तकनीकी आधार पर शिफ्ट करने का प्लान किया गया है। जो घर ज्यादा डेंजर जोन में होंगे उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। खतरे को देखते हुए जोशीमठ में एनडीआरएफ की एक टीम, एसडीआरएफ की 3 टीम और पीएसी की एक कंपनी को तैनात कर दिया गया है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक टेंशन ज्यादा है। हालात यह हो गए हैं कि नया जोशीमठ बसाने की मांग तक शुरू हो चुकी है। एक पूरा नया शहर जहां ये पूरी आबादी शिफ्ट कर दी जाए। लेकिन खतरा सिर्फ इतने तक ही लिमिटेड नहीं है। सवाल पूरे जोशीमठ का है जहां की आबादी करीब 30,000 की है। इतनी बड़ी आबादी का एकदम से पलायन क्या संभव है? फर्ज कीजिए अगर पूरा जोशीमठ शिफ्ट कराना ही पड़ गया तो यह होगा कैसे? ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जोशीमठ के 9 वार्ड में 603 घरों को चिन्हित किया गया है। घरों पर लाल रंग का क्रॉस लगा दिया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि ये घर डेंजर जोन में है। लाल क्रॉस वाले घरों को फौरन खाली कराया जा रहा है। जोशीमठ पर जो रिपोर्ट आई है उसमें डेंजर जोन वाले घरों को फौरन ध्वस्त करने का सुझाव दिया गया है। अब जब प्रशासन की तरफ से लाल निशान दिखा दिया गया है तो अब यहां से लोग अपना सामान खाली करने लगे हैं। फिलहाल यहां सामान पैक किया जा रहा है, सामान निकाला जा रहा है और लोग अपने सुरक्षित ठिकाने ढूंढ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो फैन है, टीवी के बॉक्स हैं, कपड़े हैं और यहां बाकी सारा सामान समेटा जा रहा है। सर, ये आपका ही घर है? अच्छा, आंटी की मदद करने आए हैं आप? तो ये सामान कहाँ लेकर जा रहे हैं? सर, ये कुछ तो ये देहरादून जाएगा। यहाँ से देहरादून शिफ्ट करा रहे हैं। अच्छा, शिफ्ट करा रहे हैं। तो इनको देहरादून में निवास स्थान है तो वहाँ शिफ्ट करा रहे हैं? नहीं, अम्मा कहाँ लेकर जा रहे हैं? सुनील में ऊपर, सुनील गांव में आप? सुनील वार्ड में। हाँ। अच्छा, तो फिर अब तय क्या हुआ है? किराए पे लिया है या दोस्त से मदद मांगी है? नहीं है, वो तो हमारा अपना भी है वहाँ पे 4 कमरों का, तो वहीं पे शिफ्ट करें फिलहाल। अच्छा, और बाकी परिवार वाले कहाँ हैं? परिवार वाले तो अभी बेटा है मेरा यहाँ, अभी वो मीटिंग है डिजास्टर वालों की, तो वहाँ गया है। बाकी देहरादून में अभी सब देहरादून है। हाँ। 5 और 6 जनवरी को जोशीमठ में धंसती जमीन, खिसकते पहाड़, दीवारों में पड़ने वाली दरारों का सर्वे हुआ था। 8 सदस्यों वाली टीम ने जो केंद्र और राज्य सरकार को सर्वे रिपोर्ट पेश की थी उसमें जोशीमठ के 40% हिस्से पर खतरे की बात कही गई थी। सर्वे रिपोर्ट पर मंथन हुआ, अब एक्शन हो रहा है। जिन 603 घरों को चिन्हित किया गया है, क्या उन्हें ध्वस्त किया जाएगा या फिर इन घरों के खुद से गिरने का इंतजार किया जाएगा? अचानक घरों पर रेड क्रॉस से लोग परेशान हैं। इन घरों में रह रहे लोगों को कहां शिफ्ट किया जाएगा? सरकार का दावा है कि जान माल की हिफाजत करना पहली प्राथमिकता है। 74 स्ट्रक्चर्स मैंने बताया, तो उसको अभी कैटेगराइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। हमने कुछ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स की टीम है जो हमने वार्ड वाइज कॉन्स्टिट्यूट कर रखी हैं। जिन वार्ड्स में इस कंडीशन को ज्यादा देखा जा रहा है तो वहां हमने डबल भी टीम्स लगा रखी हैं। तो जल्दी वो हम इस परिणाम पर पहुंच पाएंगे कि कहां पर ज्यादा सिवियरली अफेक्टेड है, कहां मॉडरेटली है। बट एज आई सेड कि एक डायनामिक सिचुएशन है, जो आज मॉडरेटली है, पॉसिबल है कि वो कल सिवियरली अफेक्टेड हो। तो ये नंबर्स डायनामिक है, तो आगे चेंज भी हो सकते हैं। जब मुख्यमंत्री आए थे तो दरार थी लेकिन यहां टिकी हुई थी। अब ये दीवार यहां से नीचे जा चुकी है तो ये घर कभी भी गिर सकता है। पहले ये टाइल हटी हुई दिखाई दे रही थी, अब अगर इस टाइल के नीचे आप देखेंगे तो यहां पूरी दीवार हट गई है और ये छत आगे की तरफ जा रही है। इस मकान को भी देखने में भले ही ये सुरक्षित लग रहा हो, इसमें कोई दरार नहीं है, लेकिन इस मकान पे भी लाल निशान लगा दिया गया है क्योंकि यहां से जमीन खिसक रही है। जब ये जमीन यहां से खिसक रही है और इस मकान को तोड़ा जाएगा तो खतरा इस मकान पर भी है। एकदम नया मकान है, पेंट हुआ था, इस पर भी लाल निशान लगा दिया गया है। ऊपर देखेंगे उस मकान पर भी लाल निशान लगा दिया गया है। ये खतरे के निशान वाले वो मकान हैं जिन्हें तोड़ा जाना है। इस मकान में दरार है, इसमें दरार नहीं है, बावजूद इसके लगा दिया गया है। और यहां ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि कितना भूस्खलन हो रहा है। अगर आपको याद हो तो 3-4 दिन पहले हमने आपको यहां बैठ के दिखाया था कि 1 उंगली का फर्क था, अब यहां 2 उंगली का फर्क है। यानी ये धीरे धीरे
बढ़ता जा रहा है और ये लाल निशान लोगों के भविष्य पर भी हैं, ये लाल निशान लोगों की आकांक्षाओं पर भी हैं, ये लाल निशान लोगों की उम्मीदों पर भी हैं। लोगों ने घरों से सामान समेटना शुरू कर दिया है। सवाल यही है कि आखिर इतना सामान लेकर लोग कहां जाएंगे। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ में कुल 603 घरों में जमीन धंसने के बाद दरारें आ चुकी हैं। इनमें सबसे ज्यादा रविग्राम में 161, गांधीनगर में 134, मनोहर बाग में 80, सिंघार में 56, परसारी में 51, अपर बाजार में 31, सुनीलवाड में 38, मारवाड़ी में 28 और लोअर बाजार में 24 मकान शामिल हैं जिनमें दरारें आई हैं, जिनमें लाल निशान लगाया गया है। ये सीढ़ियां वो हैं जहां से परसों जब दौरा करने पुष्कर सिंह धामी आए तो यहीं से गुजरे थे और ये सीढ़ियां सुरक्षित मानी गई थी और वो यहां से गुजरे थे। लेकिन आप देखिए कि ये सीढ़ी बिल्कुल दो हिस्से में टूट गई है। ना सिर्फ टूट गई है बल्कि दरार इतनी गहरी है कि ये पूरा 1 फीट हिस्सा अलग दिखाई दे रहा है और नीचे इसमें खौफ है। पीछे यहां लोग सामान निकालना शुरू कर चुके हैं। इस तरीके से इन खतरनाक इलाकों से गुजरते हुए अपने सामान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अब यहां विध्वंस का दौर चलेगा क्योंकि जो मकान क्षतिग्रस्त हैं उन सब मकानों को यहां तोड़ा जाएगा। घरों के अलावा जोशीमठ के 2 होटल भी डेंजर जोन में। इन होटलों को भी खाली करा लिया गया है। होटल माउंट व्यू और होटल मलारियन, इन पर भी रेड मार्किंग की गई है। ये होटल पूरी तरह से खाली करा लिए गए हैं। होटल माउंट व्यू का तो मानो काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगले 72 घंटे जोशीमठ पर भारी हैं। वक्त जैसे जैसे बीतता जा रहा है बिल्डिंगें झुकती जा रही है और सबसे बड़ा टाइम बॉम्ब होटल माउंट व्यू है। यहां पर यह ग्रिल वेल्डिंग करके रोकी गई थी और अब ये वेल्डिंग जब 3 तारीख को हम यहां पहुंचे उससे लेकर अब तक 1.5 फीट ये होटल झुक गया है और ये होटल अब कभी भी गिर सकता है। यहां ये दरार 2 दिन पहले नहीं थी, अब ये दरार पूरी तरीके से दिखने लगी है और ये होटल अब पूरे तरीके से झुक चुका है। ये दरार यहां की भी बढ़ती जा रही है और नीचे बिल्डिंग भी, और अब ये होटल किसी भी वक्त गिर सकता है। प्रशासन की तरफ से होटलों पर ऐसे लाल निशान लगाए गए हैं और अब देखना है कि प्रशासन का अगला कदम क्या होगा। ये झुकाव यहां भी स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। जो यहां पत्थर लगे हुए थे इसको कवर करने के लिए वो इतना चौड़ा हो गया है कि नीचे गिर गए हैं। पूरी सड़क का पुष्टा अब यहां से दिखाई देने लगा है। अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि अगले 72 घंटे की कार्य योजना क्या है, क्योंकि लाल निशान लगा दिए गए हैं। क्या प्रशासन इन होटलों को तोड़ेगा या इनके गिरने का इंतजार करेगा? जोशीमठ के लिए अगले 72 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं। घरों पर अचानक रेड मार्किंग की वजह से लोगों में गुस्सा है। जोशीमठ के छावनी बाजार इलाके में लोगों ने घर सील होने के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीच सड़क पर खड़े होकर ट्रैफिक रोक दिया। एनटीपीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एनटीपीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, जाना होगा। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। एनटीपीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एनटीपीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, जाना होगा। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इस वक्त हम जोशीमठ के छावनी बाजार इलाके में हैं। यहाँ प्रशासन की पहली कोशिश घरों को खाली करवाने की है।
लोग नाराज इस बात को लेकर हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, बावजूद इसके इनसे घर खाली करवाए जा रहे हैं। फिलहाल लोगों ने सड़क को रोक दिया है। ये स्थानीय लोग ही हैं जो अपना सिलेंडर भरवाने जा रहे थे, उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। सर, ये कौन सा इलाका है और क्यों रोका है आपने? ये छावनी बिहार है। हाँ। छावनी बिहार है, वार्ड नंबर 1। हाँ, फिर इन्होंने इसको सील कर दिया गया है। अच्छा है कि ना, सील करने से पहले व्यवस्था किया जाए ना। अच्छा, सील करने आए थे तो उन्होंने क्या कहा? ये क्या कि किसी ने बेच रखा है हमको सील करने कर, किसी ने बेचा उसका नाम पता। ये कह रहे कि बाहर निकलो और हम सील करेंगे। रास्ता बंद कर दे देंगे, ऐसे कैसे कर देगा रास्ता बंद? अच्छा, रास्ता बंद कर देंगे। क्या सामान निकालने के लिए वक्त दिया गया? मैं घर पे नहीं थी, बच्चे छत में खेल रहे थे, मैं दुकान जा रही थी। मैं जब दुकान से इधर आई तो देखा मैंने मेरे घर के अंदर आके सब घर हमारा सब कुछ हमें लोगों को सील किया जा रहा है। वीडियो नहीं बना पाया। सरकार ने क्या सुविधा दी है हमको? कुछ सुविधा नहीं दे रखी है। हमारे घर से हमको निकाल के सील करवा रहे हैं। क्या करती है? अपने घर में रह रहे हम, ये हमारे घर का पूरा तो अगर आपको निकाला जा रहा है तो आपकी क्या मांग है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए, फिर निकाला जाए? हमारी जो भी बस्ती है यहाँ पे, जो भी जितने लोग हैं उनके लिए अलग अलग रूम दिया जाए। उनके बच्चे पढ़ने लिखने वाले व्यवस्था बनाई जाए। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे मरने का, नाराबाजी करने का। हम लोग तो ऑलरेडी परेशान है और हमें डबल से टॉर्चर किया जा रहा है। तो इस तरीके का शोषण ना हो, मेरा आप सरकार से भी और मीडिया से भी ये धन्यवाद है कि सभी लोग, आप लोग हमारी पुकार सुने, हमारी परेशानियों को समझे और हमारी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचे। तो प्रशासन की कोशिश ये है कि घरों को खाली करवाया जाए ताकि किसी तरह की जान हानि ना हो, लेकिन लोग विरोध इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आप हमें हटा तो रहे हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? घरों से सामान खाली करने के लिए वक्त नहीं दिया गया और ये नीचे जाने का जो रास्ता है, यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि उसे सील किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप यहाँ से निकल जाइए। जब उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो लोग कहाँ जाएं, और इसी बात को लेकर गुस्से में है। वहीं प्रशासन कह रहा है कि यहाँ लोगों को जल्दी से जल्दी निकालना उनकी पहली प्राथमिकता है ताकि किसी तरह के जान की हानि ना हो। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में पड़ने वाले ज्यादातर गांव ग्लेशियर के मटेरियल पर बसे। जहां आज बसाहट है, वहां कभी ग्लेशियर थे। जानकार बताते हैं कि जोशीमठ भी पहाड़ खिसकने से जमा मिट्टी और पत्थर पर ही बना है। जोशीमठ की आबादी करीब 30,000 है। अभी फिलहाल 603 घरों को चिन्हित किया गया है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ की करीब 40% आबादी इस वक्त प्रभावित है। मतलब 2000 घर और करीब 12,000 लोग प्रभावित हो सकते हैं। इतनी बड़ी आबादी पर खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करके दूसरा जोशीमठ बनाने की मांग की है। स्थिति बहुत चिंताजनक है, विस्फोटक स्थिति तक चिंताजनक है। किसी समय भी सारा ढांचा कोलैप्स कर सकता है। प्रकृति चेतावनी दे रही है और हम उस चेतावनी के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं। एक ही तरीका है कि जोशीमठ को दूसरी जगह बसाया जाए, नया जोशीमठ बनाया जाए और पुराने जोशीमठ का ट्रीटमेंट किया जाए। जो कारण हैं जोशीमठ के सिंक करने के, जिसके सब लोगों में चर्चा है, उन कारणों में एनटीपीसी की टनल और दूसरे जो 4 धाम यात्रा के निर्माण कार्य इत्यादि हैं, उन सब पर रोक लगाई जाए और इसको राष्ट्रीय आपदा के रूप में लेकर के इसका पूरा ट्रीटमेंट किया जाए और यहाँ के प्रभावित परिवारों को बद्रीनाथ की तर्ज पर जो है मुआवजा दिया जाए। और उसमें व्यवसायिक लोग भी हैं जो किराए आदि पर रह रहे हैं, उनको भी उसमें सम्मिलित माना जाए, आपदा प्रभावित माना जाए और उनको भी मदद दी जाए। इस तरीके का हमने पहले केदारनाथ में किया था और बद्रीनाथ में भी वही तरीका अपनाया गया है, तो यहाँ भी वही तरीका अपनाया जाना चाहिए। जोशीमठ नगर पालिका और आसपास के इलाके में सभी कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने जोशीमठ शहर में एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की 3 टीमों को तैनात कर दिया है। फायर ब्रिगेड की टीमें जोशीमठ में तैनात की गई हैं। पीएसी की एक कंपनी को भी तैनात किया गया है। पीएम मोदी खुद जोशीमठ का अपडेट लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी से ले रहे हैं। पीएमओ भी लगातार नजर बनाए हुए है। जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे, उन सभी को शिफ्ट किया गया है और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। लगातार व्यक्तिगत रूप से वो जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने हर संभव
यहाँ पर मदद का हमको सहायता का आश्वासन दिया कि हर प्रकार से सहायता होगी। कल पीएमओ ने भी मीटिंग करी है, हमारे राज्य के भी सभी अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी कल वहां गए थे, सारा आकलन उन्होंने भी कर दिया है और हमारी कोशिश है कि सभी लोगों को फिलहाल सुरक्षित किया जाए। जोशीमठ के लिए 72 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं, लिहाजा ग्राउंड पर घरों की मार्किंग करना, उन्हें खाली कराना, ये काम तो चल ही रहा है। साथ ही ये भी सर्वे किया जा रहा है कि कौन सा घर कितने एरिया में बना है, कौन सा घर कितने मंजिल का है। पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अगर मुआवजा देने की बात आए तो सरकार के पास आंकड़ा मौजूद रहे। जोशीमठ के आसमान में अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ये हम भूस्खलन के लिए नहीं कह रहे, बल्कि जोशीमठ के आसमान में बादल दिखने लगे हैं। इस सीजन में यहां बर्फबारी और बारिश का मौसम है, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई थी और लोग शुक्र मना रहे थे कि भगवान की दया से बारिश नहीं हो रही है, इसलिए भूस्खलन की गति सीमित है। लेकिन अब इन पहाड़ों की चोटियों पर काले काले बादल दिखने लगे हैं। जो कल नीला आसमान था, आज उसकी जगह काले बादल हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल यहां पर बर्फबारी और बारिश का अनुमान लगाया गया है और इन बादलों को देखने के बाद यहां लोग घबरा गए हैं। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। घबरा इसलिए गए हैं क्योंकि अगर यहां बारिश होनी शुरू होती है तो भूस्खलन की गति बढ़ सकती है और जिन मकानों में दरार है वो जल्दी ही गिर सकते हैं। इस तरह की आशंका से घिरे हुए हैं और ये बादल प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि प्रशासन को बड़ी संख्या में लोगों को पुनर्वासित करना है और उनके रहने के इंतजाम में बारिश और ठंड एक बड़ी चुनौती होने वाली है। इसीलिए जोशीमठ के लोग ये दुआ कर रहे हैं, ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हाल फिलहाल बारिश ना हो। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार 11 तारीख से लगातार यहां पर बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई। जोशीमठ को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है, लेकिन अगर बर्फबारी और बारिश आज आ गई तो जोशीमठ पर खतरे का काउंटडाउन तेज रफ्तार से भागने लगेगा। जोशीमठ में मौसम विभाग ने मंगलवार को बारिश की चेतावनी दी है। आसमान में काले बादल भी मंडरा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या जोशीमठ को अमंगल की घटाओं ने घेर लिया है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।